नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 2024 में होने वाले घोसी लोकसभा के चुनाव। 1957 में घोसी लोकसभा अस्तित्व में आ गया और तब से लगातार घोसी लोकसभा में चुनाव हो रहा है और आज तक घोसी लोकसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं हुआ, कोई आरक्षण नहीं। 2019 के चुनाव की अगर हम चर्चा करें तो तकरीबन 16 लाख मतदाता घोसी लोकसभा में हैं। मऊ सदर, मधुबन, मोहम्मदाबाद, घोसी और रसना विधानसभाएं घोसी लोकसभा में आती हैं। लगभग 9 लाख मतदाता, जिसमें दलित, मुसलमान और यादव हैं। 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में घोसी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने हरिनारायण राजभर को चुनाव मैदान में उतार दिया। हरिनारायण राजभर लगभग 1.25 लाख वोटों से चुनाव जीत करके दिल्ली के सबसे बड़े सदन में पहुंच गए। लेकिन 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन करके चुनाव लड़े और घोसी लोकसभा बसपा के खाते में चला गया। बसपा ने अतुल राय को चुनाव मैदान में उतार दिया और बसपा के अतुल राय भाजपा के हरिनारायण राजभर को, जो कि निवर्तमान सांसद थे, लगभग 1 लाख से ऊपर मतों से चुनाव हरा दिया। जो समीकरण बना वह दलित, मुसलमान, यादव और प्लस कुछ फॉरवर्ड क्लास के जो भूमिहार बिरादरी के लोग थे, वो लोग भी अतुल राय के साथ चले गए और भारतीय जनता पार्टी को बड़े आसानी से चुनाव हरा दिया गया। लेकिन 2014 के चुनाव में, 24 के चुनाव में एक तरफ एनडीए गठबंधन और दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन है। हाल ही में घोसी विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। घोसी विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ा था। सपा छोड़ करके भाजपा में शामिल दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना लिया। तो समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता और पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, कम्युनिस्ट समेत तमाम दलों का समर्थन उनको मिल गया और लगभग 42,000 मतों से इंडिया गठबंधन घोसी विधानसभा का चुनाव जीत गई। अगर यह इंडिया गठबंधन 2024 में घोसी में मिलकर के चुनाव लड़ता है तो एनडीए गठबंधन के लिए बहुत कठिन समय होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी रणनीतिकार हैं वो यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर घोसी लोकसभा में हमको क्या करना है। अब हम सवाल यह पैदा होता है कि घोसी लोकसभा में ओम प्रकाश राजभर, जो घोसी विधानसभा उपचुनाव के ऐन पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ शामिल हो गए। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि हमको मंत्रिमंडल में ले लिया जाएगा। उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया।
ये हुआ कि चुनाव के बाद लिया जाएगा। चुनाव भी संपन्न हो गया और दारा सिंह चौहान हार गए। अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। कई बयान भी ओम प्रकाश राजभर के आए। कभी नेताओं को दो मुंहा सांप कहा, कभी कहा कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ भी मैं संपर्क में हूं। इस तरह के भी बयान आते रहे। या तो मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए दबाव बनाते रहे हों, या वो एनडीए से निकलना चाहते हों। वो तो आने वाला समय बताएगा। अगर वो एनडीए में रह जाते हैं तो घोषी लोकसभा पर ओम प्रकाश राजभर का अपना पहला अधिकार होगा और अपने बेटा अरविंद राजभर को घोषी लोकसभा लड़ाना चाहेंगे। अगर घोषी लोकसभा में अरविंद राजभर चुनाव लड़ते हैं और अगर इंडिया गठबंधन किसी सवर्ण को टिकट दे देता है तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। इधर मऊ से जिला पंचायत के अध्यक्ष मनोज राय जी भी लाइन में लगे हुए हैं। उनका भी जनपद की राजनीति में एक अपना एक अलग घुसपैठ, अलग पकड़ है। छात्र राजनीति से उभर करके मनोज राय जी आए हुए हैं। एसएसके पीजी कॉलेज के महामंत्री रहे, कोपागंज विकास खंड के कई बार ब्लॉक प्रमुख रहे, अपने भाई को भी सर्वेश राय को भी ब्लॉक प्रमुख बनाया और आज मऊ के जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, प्रथम नागरिक भी। इधर हाई कोर्ट के जाने माने वकील अशोक राजभर भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो भी मैदान में उतर गए हैं, घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। वहीं देखा जाए तो कल्पनाथ राय की, जो इस जिला के जनक एवं स्मरणीय पोषक के रूप में स्मरणीय हैं, जो घोषी लोकसभा से सांसद हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, जिनको लौह पुरुष, विकास पुरुष कहा गया है, कल्पनाथ राय की इकलौती बहू डॉक्टर सीता राय भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की मंसूबा पाली हुई है और वो अभी जो है चुनाव मैदान में है, घूम रही है, चल रही है, जनता के बीच में जा रही है। ऐसे तमाम कई बड़े चेहरे हैं, कई नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बसपा ने भी अपना पत्ता नहीं खोला। हाल ही में 5 विधानसभाओं में जो चुनाव हुआ है, उन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी एक तरह से इंडिया गठबंधन से अलग होते हुए भी नजर आई। मध्य प्रदेश में 54 जगहों पर कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है और माननीय अखिलेश यादव ने चुनाव भी किया है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में रहेगी या नहीं? अगर इंडिया गठबंधन बना रहता है और समाजवादी पार्टी भी अगर उसमें शामिल रहेगी तो घोषी लोकसभा का सीट इंडिया के किस घटक दल को जाएगा? इसलिए कि घोषी लोकसभा से मैं देख रहा हूं, जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैं देख रहा हूं राजनीति में, लगभग 4 से 5 बार तो अतुल कुमार अंजान भी कम्युनिस्ट से चुनाव लड़ चुके हैं, जो बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। तो कम्युनिस्ट चाहेंगे कि ये हमको मिल जाए सीट, कांग्रेस चाहेगी कि ये सीट हमको मिले, और समाजवादी पार्टी तो वो गलती करना ही नहीं चाहेगी जो पिछले लोकसभा में कर चुकी है, यह सीट बसपा को दे दी है। पूरे गठबंधन की अगर हम चर्चा करें इंडिया की, तो सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा है, सबसे बड़ा कोई नेता है, तो वो है माननीय शरद पवार साहब। शरद पवार साहब के ही पहल पर इंडिया का गठबंधन हुआ और जितनी भी बैठकें हुई, सारी बैठकों में शरद पवार साहब रहे और उनके भी दल के कई बड़े नाम और कई बड़े चेहरे हैं जो घोषी लोकसभा से गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं और वो सक्षम भी हैं।
वो अखिलेश जी को भी मना सकते हैं, वो सोनिया जी को भी मना सकते हैं, वो कम्युनिस्ट के भी तमाम नेताओं को मना करके और अकेले जो है घोसी लोकसभा में चुनाव मैदान में अपने कैंडिडेट को उतार सकते हैं। अब देखना यह है, तस्वीरें भी एकदम साफ हो जाएंगी, कुछ दिनों में साफ हो जाएंगी। 5 प्रदेशों के रिजल्ट आने के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि इंडिया गठबंधन के कितने घटक दल रहेंगे और कितने बाहर जाएंगे। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि घोषी लोकसभा में कौन चुनाव लड़ेगा और राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा। राजनीतिक चर्चा में आज इतना ही। धन्यवाद।